हेलो। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 20 होगा। ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th का भी हम लोग कर रहे थे। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th का जो हमारा कुल मिलाकर 3 टॉपिक्स है, उसमें से 2 टॉपिक्स हमारा हो चुका था। ये हमारा सेकंड टॉपिक का लास्ट खत्म हो चुका है। तो उस पर हम कुछ अच्छा प्रॉब्लम्स का एक सीक्वेंस बना करके आप लोगों को एक्स्ट्रा गिफ्ट के तौर पे वो देना चाह रहे हैं। तो उस चीज़ से आप लोग को हो सकता है कि अच्छे लेवल का जो कंसेप्ट है वो चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। तो जैसे क्वेश्चंस देखिएगा ध्यान से। जैसे मान के चलिए सपोज ये हमारा एक अच्छा प्रॉब्लम का एक सीक्वेंस होगा, ठीक है। ये हमारा लेक्चर नंबर 20 होगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1, जैसे सपोज दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सपोज दैट एक्स है। क्या है भाई? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, जैसे एक बार क्वेश्चन देख लिया जाए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स है। ओके, देन find the value of sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगर इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर फॉर्मेट करें तो देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका 1/4, सेकेंड ऑप्शन 1/4 इंटू 1 + 6x², सी ऑप्शन 1/4 इंटू 1 + 6x² माइनस 3x का पावर 4, एंड लास्ट ऑप्शन डी 1/2 इंटू 5 माइनस 3x²। ओके, अब देखिएगा, इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करने का कोशिश करें तो हम ऐसे अप्रोच लगा सकते हैं इस क्वेश्चंस में। फर्स्ट मेथड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स गिवन है, और साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम ऐसा करें कि अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं जो गिवन इक्वेशन है उसको, तो हम रिजल्ट क्या चीज़ देखेंगे। तो अगर हम एक चीज़ और बता दें आप लोगों को कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, उसको शॉर्टकट में हम एस प्लस सी लिखे तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, तो जैसे हम लिख रहे हैं एस प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से एस प्लस सी का होल स्क्वायर क्या आएगा? एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2SC इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से s प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1 होता है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दैट्स व्हाई 1 प्लस 2SC एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2SC इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो वी कैन से SC इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। इट इज अ sin theta into cos theta is equal to x square minus 1/2. ओके, x square minus 1/2। ओके, तो हम लोगों को sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोगों को निकालना क्या है? sin का पावर 6 थीटा प्लस cos का पावर 6 थीटा। तो अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला अगर याद होगा मैथमेटिक्स में कि a प्लस b का होल क्यूब, तो क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो अगर हम इस फॉर्मेट में ही अगर इसको अगर हम लिखें तो हम लोग जानते हैं क्या चीज, देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का पावर अगर क्यूब है, तो चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, तो 1 का क्यूब कितना होगा? इक्वल टू, और ये चूंकि a प्लस बी का होल क्यूब पे है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a क्यूब बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। सही है क्या? यहां से हम कह सकते हैं 1 आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना आएगा? 1। इस चीज को आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। यहाँ साइड में लिख देते हैं, हमारा एस सी का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। इसका हम लोगों को काम आएगा इसीलिए, ठीक है। तो अगर हम इसको अब मिटा दिया जाए,
अब देखिएगा यस, तो हम लोगों को 1 इक्वल टू ये साइन स्क्वायर थीटा का पावर अगर 3 है तो उसको हम लिख सकते हैं साइन का पावर 6 थीटा प्लस अगेन हम लोग लिख सकते हैं कॉस का पावर 6 थीटा और प्लस ध्यान देखने से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 इंटू हो गया और क्या लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 के बराबर है, ठीक है। तो हम इसको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखें तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू हमको पता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, तो क्या डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताइएगा। यहाँ से अगर हम आपसे पूछे तो क्या आंसर आएगा, देखिएगा एक लाइन और अगर लिख दे ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आए। ओके, अब बताइएगा तो हम ऐसा करें इस सारे को इधर लेके आ जाए तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1 माइनस, ओके, और ऐसा करते हैं कि 3/4 और उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि इसको ब्रेक करें a माइनस बी का, तो क्या आएगा ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ से क्या बनेगा 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6x स्क्वायर अपॉन 4, ओके। तो यहाँ से अगर एलसीएम लें तो नीचे में कितना है 1, तो यहाँ एलसीएम आएगा 4, तो यहाँ से 4 माइनस जो गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6x स्क्वायर, ये 6x स्क्वायर है, ओके। अब देखिएगा यहाँ से 3, तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1, तो 1 प्लस 6x स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर नहीं होगा, एक बार थोड़ा देख लें, ये x का पावर 4, ये x का पावर 4, ओके, तो ये x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 4, तो ये आपका वैल्यू किसका है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है ना 1 प्लस 6x का पावर 6x का पावर 4 थीटा माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 4। तो अगर ऑप्शन मिलाएं तो हमारा क्या आ रहा है ऑप्शन सी, ठीक है क्या, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चंस में से एक था, ठीक है। इस क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम अगर हम एक करें, देखिएगा ध्यान से, सेकेंड प्रॉब्लम देखिएगा, वो जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कहीं पे वहाँ आएगा उसका आंसर 1 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 3x का पावर 4 अपॉन 4, तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो अब याद नहीं कि वो वहाँ पे हम x का पावर 4 लिखे थे या 2 पे लिखे थे, एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, suppose that if sin theta plus cos theta is equal to then क्या होगा, ठीक है।
क्वेश्चन को अगर हम करें तो सोचिएगा क्या करें। देखिएगा, इस क्वेश्चन में अगर हम दोनों साइड ए स्क्वायर लगा लें, ठीक है, तो आपको लग रहा है क्या कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ओके, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग किया हुआ, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे? ओके, अब बताइएगा क्या चीज़ होगा। सोचिए एक बार, हम क्या करें। अपने को लाना क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो हम क्या करें, एक बार सोचिएगा कि हम क्या करें। इसके लिए थोड़ा ध्यान से, कि हम किसको क्या करें, मतलब किसको उधर ले जाएं, किसको इधर ले जाएं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और 2 मिनट सोचिए कि हम क्या करें ताकि हमारा जो रिजल्ट हो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में कन्वर्ट हो सके। सोचिए। अच्छा, इस प्रॉब्लम्स में क्या है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा, देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस में शायद कुछ एरर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को हम अभी पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। तो पहले एक दूसरा से क्वेश्चन हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे, ठीक। क्योंकि अगर एक चीज़ अगर इसको सॉल्व करके अगर हम दिखा दें, पहले इसको एरर क्या आ रहा है उस चीज़ को देखिएगा, पहले वही चीज़ देख लीजिए आप। जैसे मान के चलिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर सपोज दैट रूट 2 साइन थीटा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो अगर दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? तो यहां से हमारा क्या आएगा? ओके, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे दोनों में, ओके। अब हमको वैल्यू फाइंड आउट करना था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का। और इसका वैल्यू हमको निकालना है, सपोज वन माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 माइनस, और चूंकि -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या गिवन है, बताइएगा थोड़ा सोच के कि -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या गिवन है, ठीक है। अगर हम ऐसा करें कि इससे पहले वाला जो स्टेप अगर माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करते तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू हमारा ये आता, ठीक है। तो माइनस साइन, ओके, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू हमारा कितना आएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से क्या बनेगा बताइएगा? 1 माइनस क्या बन रहा है बताइएगा? 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से इस बार तो बन गया साइन, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या आएगा? कॉस थीटा हो गया। ये हमारा क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछें कि साइन थीटा, अगर मिटा दिया जाए इसको, देखिएगा लग रहा था हमको एरर है, लेकिन ठीक है, सही है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर हमारा क्या है? 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच विल बिकम 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं
कि साइन स्क्वायर थीटा, ये जब इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा हमारा रूट, ओके, या ओवरऑल रूट हम चढ़ा दें क्या, तो ये क्या आएगा बताइए, इसका मतलब ये आया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता होगा वो सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। रिजल्ट क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा विच इज 100% राइट, ओके। लेकिन हमको ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछ रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू साइन थीटा, ठीक है। तो वो मिस्टेक से लग रहा था कि वो क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव नहीं था, वैल्यू पूछ रहा था कि क्या होगा, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू साइन थीटा अगर गिवन है, ठीक है, लेकिन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो बहुत बच्चा यहाँ पे क्या मिस्टेक करेगा उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर ये आ रहा है सपोज, और माइनस अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा टर्म कितना बन रहा है, ये, ओके। अब मिस्टेक कहाँ हो रहा है वो चीज़ देखिएगा। अगर मिस्टेक का हम बात करें तो लिखेंगे क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, 1 माइनस 2ac, ठीक है। अब बहुत को लगेगा कि ये जो माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है उसको डायरेक्ट हम लिख ले कितना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। इसका मतलब 1, और इसके जगह पे हम क्या लिख लें, कितना लिख लें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बहुत को लगता होगा प्रॉब्लम्स, कुछ आप कंफ्यूजन लगता होगा कि क्या लिखा जाए, 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसका वैल्यू आ रहा है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का। तो इसका मतलब इसका वैल्यू अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, ये, फिर सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों, अगर इसका वैल्यू अगर ये आ रहा है तो प्रॉब्लम हो रहा है सॉल्व करने में। इसीलिए हमारा ये वैल्यू नहीं निकाल के हम अगर 2 पे ही रख लें अपने प्रॉब्लम्स को, मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू अगर हम वैल्यू पुट करें तो उसके बाद हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में से एक है, इसको लिख लीजिएगा स्टार मार के प्रॉब्लम आप। ये आपको बहुत जगह सेट्स में पूछ सकता है, टुगेदर विथ ऑसवाल, या एग्जाम में भी पूछ सकता है, ठीक है। ये अच्छा प्रॉब्लम में से एक था। आज का ये जो वीडियो है उसमें जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो आपको अच्छा ही क्वेश्चंस हो रहा है, और इसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है वो कंफ्यूजन भी होता होगा, तो उसको खुद से एक बार प्रैक्टिस करें, ठीक है, वो चीज़ उसके बाद आपका अच्छा हो जाएगा। ये हमारा एक प्रॉब्लम है, देखिएगा ध्यान से। इफ साइन थीटा प्लस cos theta is equal to x, then sin theta minus cos theta is equal to y, ओके। जिस टाइप का भी हम प्रॉब्लम किए हैं सिमिलर उसी टाइप्स का प्रॉब्लम है। तो अब क्या हम कर सकते हैं बताइए, देखिएगा, हम दोनों साइड स्क्वायर लगाएं, ओके। और चूंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा गिवन है, कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखिएगा सही है क्या। तो यहां से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा क्या आएगा, रूट, ओके। लेकिन प्लस माइनस के साथ हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू होगा, मतलब ये वैल्यू कब सेटिस्फाइड होगा, थोड़ा उस चीज़ के लिए आप सुन लीजिएगा ध्यान से। ये वैल्यू कब सेटिस्फाइड होगा, जब x का वैल्यू √2 मैक्सिमम हो। वाई, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो रूट के अंदर वैल्यू है, और रूट डिफाइन होता है कब,
जब इसके अंदर जो इनपुट है वो पॉजिटिव हो, तो इसीलिए x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, √2, ठीक है। अब √2 ले चाहे -√2 ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि √2 का भी स्क्वायर क्या होगा 2, और -√2 का भी स्क्वायर कितना होगा, कितना, यस। तो मतलब अब चीज दिख रहा होगा कि मतलब जब मैक्सिमम वैल्यू आप -√2 ले चाहे √2 ले, तो दोनों का जो स्क्वायर होगा वो सेम ही आएगा, और उस टाइम हमारा ये वैल्यू कितना देगा, 0। तो इसीलिए हमारा x का 2 पॉसिबल आ रहा है, समझ में आ रहेगा। तो इसीलिए हमारा इसका जो रिजल्ट होगा वो 2 आएगा, मतलब वैसे भी हम जब स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है। और x का वैल्यू अगर कोई पूछे तो क्या हो सकता है, तो आंसर आएगा √2 इज द मैक्सिमम एंड -√2 इज द मैक्सिमम। तो बात दोनों में सेम है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और x का वैल्यू जब 0 हो जाए तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू देगा, sin थीटा माइनस cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, √2 पे। ये चीज़ तो आपको पता होगा। और मिनिमम वैल्यू कब देगा, -√2 पे। समझ में आ रहा है क्या, ओके। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ खासियत, ओके, वीडियो का जो लेंथ है वो एक्चुअली 21 मिनट्स प्लस हो चुका है। एक ये चीज़ समझने के बाद एक चीज़ जो एक्स्ट्रा देने वाले वो चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए एक्चुअली जो हम लोग एंगल लिखते हैं जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री, ओके, ये होता है डिग्री जो है एंगल, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री में, ठीक है। तो बेसिकली दो चीज़ होता है, एक होता है रेडियन और दूसरा होता है डिग्री, ठीक है। अभी हम दो ही चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, बोलिए 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन, बोलिए, तो 60 डिग्री कितना रेडियन होगा, तो पाई अपॉन 180 इंटू 60। इसका मतलब 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन 3। वो मतलब पाई का वैल्यू 180 आप कंसीडर करके आप सॉल्व करें। जैसे कोई पूछेगा कि पाई बाई 4 का क्या मतलब है, अगर डिग्री में कन्वर्ट करें तो, ओके। तो हम लोग जानते हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। तो इसीलिए मतलब पाई अपॉन 4 बराबर क्या होगा, वो चीज़ आप यहाँ से देखिए, 180 अपॉन पाई इंटू, ओके। और ये क्या हो जाएगा बताइएगा थोड़ा, कि ये पाई बाई 4 जो है वो क्या होगा, ये 4 बाई पाई है यार, क्या, एक बार इसको कैलकुलेशन चेक कीजिएगा यूनिटरी मेथड से। जैसे पाई बाई 4 रेडियन इक्वल टू क्या आएगा, वो चीज़ अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री में, ठीक है। तो ये हमारा पाई बाई 4 में अगर निकालना है तो इसको हम पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ से 4 से 4 कट गया, मतलब पाई बाई 4 का वैल्यू। उसी प्रकार आप बताएं कि पाई बाई 6 का क्या होगा, पाई बाई 2 का क्या होगा, पाई बाई 3 का तो अपन बता ही रखे हैं, पाई बाई 4 भी आपको बता ही दिए 45। तो पाई बाई 2 एंड पाई बाई 6 का वैल्यू आपको बताना है कि वो कितना एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हमारा ऐसा है कि ट्रिग्नोमेट्री का कुल मिलाकर 2 चैप्टर 100% कंप्लीट हो चुका है। अब आप किसी भी बुक को उठा के सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद कल से जो है वो हमारा न्यू टॉपिक का, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जो जिसको हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट और उसको किंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं एज कम्पेयर टू क्लास 10th के लेवल में, तो उस चीज़ का हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे वीडियो, ठीक है। तो अगर ये जितना भी अभी ट्रिग्नोमेट्री है लेक्चर 20 तक, अगर ये 20 लेक्चर अगर आपका कंप्लीट है तो उसके बाद आप जो है वो आगे का वीडियो को
समझ सकते हैं और उसके बाद आप प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। अगर आप ये 20 लेक्चर को अच्छे से नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस 20 वीडियो को देख लें, ताकि आपको बेसिक चीज़ जो है वो समझ में आ जाए। और उसके बाद जब अब हम लोग प्रूफ वाला क्वेश्चंस करेंगे जितने भी, उसके बाद आप लोग को उसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, तो आप पहले ये लेक्चर 20 को देख लें। मैक्सिमम शायद 10 से 12 घंटा का है, तो 4 से 5 दिन में आराम से हो जाएगा, 2-3 घंटा करके आप देखें तो। और उसके बाद जो हमारा न्यू वीडियो आएगा वहाँ से आप फिर न्यू चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।